बात करते हैं वैन हिल्स मॉडल की। वैन हिल मॉडल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। तो वैन हिल मॉडल जो होता है ये रिलेटेड होता है ज्योमेट्री से। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जो बच्चा है वो ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करेगा तो ये क्या कहता है कि इन फेजेस के थ्रू जाएगा। जो यहाँ पर लेवल्स बताए गए हैं तो बच्चा इन फेजेस इन लेवल्स के थ्रू जाएगा। बच्चा जब ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करता है तो कुछ लेवल्स को फॉलो करता है। ये कहता है वैन हिल्स मॉडल कि जब भी बच्चा, कोई भी बच्चा ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करता है, सीखता है, तो कुछ लेवल्स को वो फॉलो करता है। और वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज लेवल 0, लेवल 1। ठीक है, तो ये हमारे करीब करीब 5 लेवल्स होते हैं। ये हमारे टोटल 5 लेवल्स होते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने लेवल्स होंगे। तो कितने लेवल्स होंगे स्टूडेंट्स, 5 लेवल्स होंगे यहाँ पर, मतलब 5 स्तर होंगे। अब लेवल फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट लेवल होता है, उसका नाम है लेवल 0। लेवल 0 मतलब विजुअलाइजेशन, मतलब विजुअलाइजेशन, चक्षुशीकरण। जैसा कि आप नाम से ही बता पा रहे हैं, चक्षुशीकरण मतलब चक्षु मतलब आंखें, है ना। और विजुअलाइज मतलब विजुअलाइजेशन मतलब आप देख रहे हैं, सी कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर सी करता है, देखता है, और फिर वो जो आसपास की चीजें हैं, सराउंडिंग में रखी हुई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको कंपेयर करता है किन से, ज्योमेट्री की शेप से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बर्थडे पर गया अपने फ्रेंड के और बर्थडे कैप देखी और घर आके कहता है कि मम्मा वो कौन की शेप की बर्थडे कैप थी। मतलब ये जो कौन शेप है ये क्या है, किसकी शेप है, बर्थडे कैप की। तो उसने ऑब्जेक्ट्स देखी, सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स देखी, और ऑब्जेक्ट्स देखकर क्या हुआ, उसने बताया कि जो शेप है इसकी ऑब्जेक्ट की, उसने कंपेयर की किसके साथ, ज्योमेट्री की शेप के साथ। तो यहाँ पर बच्चा विजुअलाइज करता है। जैसे कि जब रोटी बनाते हैं तो चकला रखा होता है, तो बच्चा उसको देख के कह रहे हैं ओह इट्स अ सर्कल, मतलब ये तो सर्कल है। तो विजुअलाइज कर रहा है वो, सराउंडिंग्स में रखी हुई चीजों को, सराउंडिंग्स में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहा है ज्योमेट्री की शेप के साथ, ज्योमेट्री की आकृति के साथ। जैसा कि गुलाब जामुन होता है, गुलाब जामुन को देख के बच्चा कह रहा है ओह इट्स अ स्फीयर, ये तो स्फीयर, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन आ जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि आइडेंटिफिकेशन हो रही है, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है शेप्स को, तो वो कौन सा होगा लेवल, लेवल 0 होगा, मतलब विजुअलाइजेशन लेवल होगा, चक्षुशीकरण लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल होता है एनालिसिस। हमारा लेवल 1 है वो है एनालिसिस, मतलब विश्लेषण। अब विश्लेषण में क्या होता है, इस लेवल में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, बच्चा बेसिक प्रॉपर्टीज जो है आकृति की, शेप्स की समझता है कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी शेप्स होती हैं, 3 शेप्स होती हैं। रेक्टेंगल में कितनी होती है, 4, सॉरी, लेवल 1 होता है विश्लेषण, एनालिसिस। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं शेप्स की, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं आकृति की, वो सीखता है, समझता है। जैसे कि ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर बच्चा बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो सीखता है, समझता है क्या होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं शेप्स की, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी आकृति की ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर साथ में ही बच्चा कंपेयर करता है शेप्स के बीच में, जितनी भी आकृति होती हैं उनके बीच में डिफरेंस करता है, अंतर जानता है और उनको कंपेयर करता है। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर कंपेयर करता है बच्चा, अंतर देखता है क्या क्या है शेप्स के बीच में, और साथ में बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो देखता है कि शेप्स की क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर हमारा लेवल आता है लेवल 2, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसको हम अनौपचारिक निगमन भी कहते हैं, अनौपचारिक निगमन। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, रिलेशन सीखता है, रिलेशन बताता है कि क्या है शेप्स के बीच में। मान लो कोई 2 शेप्स हैं, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया। तो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर के बीच में रिलेशन सीखा है बच्चे ने। अब स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स,
बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो यहाँ क्या है, एक रिलेशन देखा है उसने, रिलेशन बताया है, सीखा है कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में क्या रिलेशन होता है। सिमिलरली ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं सभी पैरेललोग्राम होते हैं। तो रिलेशन क्या है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, वो बच्चे ने सीखा है। तो बच्चा यहाँ पर इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल डिडक्शन होता है, यहाँ पर बच्चा सीखता है, मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में सीखता है, शेप्स के बीच में, किन्हीं दो शेप्स के बीच में क्या रिलेशन है वो सीखता है यहाँ पर। फिर आता है लेवल 3। लेवल 3 होता है फॉर्मल डिडक्शन या फिर औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन यहाँ क्या होता है, देखो बच्चे को स्टार्टिंग में बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, आ गई ये शेप्स, ठीक है, जितनी भी सराउंडिंग्स में शेप्स थी, ऑब्जेक्ट्स थे, उनको वो कंपेयर कर रहा है किन से, ज्योमेट्री की शेप से, उनको उनसे रिलेट कर रहा है, तो आइडेंटिफाई कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है कि शेप कौन सी है। फिर बच्चा बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा है, फिर बच्चा रिलेशन बताना भी सीख गया है। अब बच्चा प्रूव करके देखेगा, बच्चा वेरीफाई करके देखेगा कि क्या जो मैंने सीखा है वो सही है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में जितनी भी थ्योरम्स होती है ना, उनको हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिम्स। तो यहाँ पर बच्चा जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है उसको प्रूव करेगा, ठीक है। और जैसा फॉर एग्जाम्पल दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल प्लस एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180। तो इसको प्रूव क्या होगा, इसका प्रूफ कैसे करेगा बच्चा, देखो हमें पता है एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 इन तीनों का सम 180 होगा। सम ऑफ लीनियरली एंगल्स कितना होता है, लीनियर एंगल्स का 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 होगा। अब देखो क्या एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, पक्का श्योर, लॉक कर दूं। तो एंगल 1 की जगह एंगल 1 लिखो, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखेंगे। एंगल 5 के एंगल 2 के इक्वल है, पक्का, आर यू श्योर, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, करेक्ट। तो एंगल 5 की जगह एंगल 2 लिख दीजिए, तो ये कितना आएगा 180। क्या यही आ गया, क्या हमें यही चाहिए था, वही आ गया। तो बच्चा, मतलब कहने का मतलब ये है कि लेवल 3 में बच्चा फॉर्मल डिडक्शन करता है, वेरिफिकेशन करता है, प्रूव करता है जो चीजें उसने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड। फिर आता है लेवल 4 रिगर। रिगर मतलब दृढ़ता, ये हाईएस्ट लेवल होता है, परफेक्शन होती है इसमें, हाईएस्ट लेवल होता है ये। देखो स्टार्टिंग में बच्चे ने आइडेंटिफाई की चीजें, विजुलाइज की शेप्स, ठीक है, और आइडेंटिफाई की कि शेप क्या होगी। फिर बच्चे ने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी शेप्स की, कंपैरिजन शुरू कर दिया। फिर बच्चे ने यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है शेप्स के बीच में, वो बताया कि किन्हीं 2 या 3 शेप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर यहाँ पर बच्चे ने वेरीफाई किया, प्रूफ किया कि क्या जो उसने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जब वो सारी चीजें कर लेता है, बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन आ जाती है उसमें, और अब बच्चा लॉजिकल रीजनिंग मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो लेवल है हमारा लेवल 4 रीगर दृढ़ता, ये हाईएस्ट लेवल होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए एग्जाम में कि विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैन हिल्स मॉडल, अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैन हिल्स मॉडल, तो आप लोग कहोगे रीगर्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैन हिल्स मॉडल। ओके, लेट्स सम अप वंस अगेन। वैन हिल्स मॉडल, ये जो मॉडल होता है, अब हम बात करते हैं लेवल 4 रीगर दृढ़ता। ये जो मॉडल होते हैं ये हाईएस्ट मॉडल होता है, और यहाँ पर बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में बच्चे ने आइडेंटिफिकेशन सीखा, विजुलाइज की चीजों को, जो हमारे सराउंडिंग्स में चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ज्योमेट्रिक की शेप्स के साथ विजुलाइज किया। उसके बाद बच्चे ने एनालाइज किया, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं शेप्स की, उनको एनालाइज किया कि ट्राइंगल कितनी शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल की इतनी शेप्स होती हैं। उसके बाद बच्चे ने रिलेशन सीखा कि किन्हीं 2 या किन्हीं 3 शेप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है,
उसने इनफॉर्मल डिडक्शन सीखा। अब बच्चा फॉर्मल डिडक्शन सीखता है, मतलब वो उसने वेरीफाई की चीजें जो अभी तक उस बच्चे ने पढ़ी थी चीजें, वो उसने वेरीफाई की, प्रूव की। ओके, और प्रूव करने के बाद अब बच्चा बिल्कुल क्या हो गया, परफेक्ट हो गया है, परफेक्शन आ गई है उसमें, तो वो हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया है। और अब बच्चा रेडी है लॉजिकल रीजनिंग मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने के लिए। तो लेट्स सम अप वंस अगेन। जो वैन हिल्स मॉडल है वो कैसा मॉडल है? ये एक ऐसा मॉडल है जो कि रिलेटेड है ज्योमेट्री से। अगर किसी बच्चे को ज्योमेट्री सीखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो पहले उस बच्चे को इन लेवल्स से गुजरना पड़ेगा, इन स्तर को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इन लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो लेवल 1 है लेवल 0 विच इज विजुअलाइजेशन मतलब चक्षुशीकरण। जैसा कि आप विजुअलाइज या फिर चक्षु चक्षु मतलब आंख, आप लोग इन वर्ड से ही पता लगा रहे हैं कि इसका मतलब होता है सी। तो बच्चा पहले देखता है आसपास की सराउंडिंग्स, उनमें रखे ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करता है ज्योमेट्री की शेप से मतलब ज्योमेट्री की आकृति से। ठीक है, जैसा कि एक बच्चा है वो गया अपने दोस्त के बर्थडे पे, उसने देखा बर्थडे कैप जो थी वो कौन शेप की थी, उसने घर आके बताया मम्मा मम्मा मेरा जो फ्रेंड है उसने कौन शेप की बर्थडे कैप डाल रखी थी। सिमिलरली जब मदर रोटी बनाती है तो बच्चा कहता है ओह मम्मा इट्स अ सर्कल, मतलब ये तो गोल शेप की है रोटी। तो जो चकला होता है उसको देख के बच्चा कहता है ओह इट्स अ सर्कल। जो गुलाब जामुन होता है वो उसको देखकर छोटे बच्चे कहते हैं ओह इट्स अ स्फेयर, स्फेरिकल शेप है ये तो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस स्टेज में, इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, आसपास की चीजों को देखता है, उनको रिलेट करता है ज्योमेट्री की शेप्स के साथ। फिर आता है लेवल 1 मतलब एनालिसिस, विश्लेषण। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है एनालाइज करता है। अब उसको आइडेंटिफिकेशन करना आ गया है, पहचान हो गई है। अब वो एनालाइज कर रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं शेप्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे ट्राइंगल है, उसकी कितनी साइड्स हैं, 3 हैं। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं, 4 है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मतलब बच्चा जो है अब बेसिक प्रॉपर्टीज बता पा रहा है, शेप्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सेकेंडली बच्चा कंपेयर करना सीख गया है शेप्स के बीच में, मतलब अंतर करना, डिफरेंस बताना सीख गया है। जैसे कि एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, तो सर्कल या जो है उसकी कोई शेप नहीं होती, ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड्स होती हैं। सर्कल की जो है कोई भी साइड नहीं होती, और ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड्स होती हैं। सिमिलरली एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में बच्चा कंपेयर करता है, तो रेक्टेंगल जो है उसमें सिर्फ 2 ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मतलब बच्चा जो है कंपैरिजन भी सीख जाता है। फिर आता है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर अनौपचारिक निगमन। यहाँ पर बच्चा रिलेशन बताता है कि जो रोम्बस होता है वो एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर है, लेकिन क्या सभी स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं? नहीं। तो एक रिलेशन बताया है बच्चे ने कि रोम्बस और स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है। सिमिलरली जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते। और जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। तो मतलब यहाँ पर इनफॉर्मल डिडक्शन में, अनौपचारिक निगमन में बच्चा रिलेशन बताता है कि शेप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। फिर आता है फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। यहाँ पर बच्चा वेरीफाई करता है, चीजों को प्रूव करता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हो गई, तो प्रूव करता है यहाँ पर। तो ऐसी कौन सा लेवल है जिसमें बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करता है एक प्रूफ को, in which level a child is able to construct the proof? तो लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन, ऐसा आ सकता है। फिर है लेवल 4 रिगर्स, दृढ़ता। इट इज द हाईएस्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल। इसके अंदर बच्चा परफेक्शन ले लेता है, परफेक्शन ले लेता है तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग जो है वो करने लगता है। आई होप दिस मॉडल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक।